Today we will do the first chapter of your grammar book, your Spark English grammar book of 8th class. And the first chapter is determiners. So you must have your book with you. First of all, we must know what is determiners. Determiners. What is determiners? I hope that you have heard about articles. A, N and the are called articles. A and the are called article. Article is also the part of determiners. So first of all we must know the definition of determiners. Determiners की definition हमें पता होना चाहिए. तो determiners की definition क्या होती है कि determiners modifies a noun. Determiners क्या करता है? एक नाउन को मॉडिफाई करता है, या हम ये कह सकते हैं कि डिफाइन करता है. डिटरमिनर्स नाउन को, नाउन वर्ड को डिफाइन करता है. जैसे आर्टिकल भी क्या करती है? आर्टिकल ऑल्सो प्लेज द सेम रोल. आर्टिकल ऑल्सो डिफाइंस या डिटरमिन्स अ नाउन. सपोज आई से बॉय एंड वी पुट आर्टिकल बिफोर इट अ बॉय. सो ए वर्ड जो है वो क्या कर रहा है? ये बॉय क्या है? नाउन है, और इसको डिफाइन कर रहा है ए वर्ड. सो ए इज आर्टिकल, और आर्टिकल भी क्या है? डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है. आर्टिकल भी डिटरमिनर्स की ही एक टाइप है. तो हमें पहले ये अब बात करेंगे डिटरमिनर्स के टाइप्स की, काइंड्स की. तो डिटरमिनर्स के काइंड्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं एक बार. सो सबसे पहले तो आर्टिकल हो गया. Article is also the kind of determiners. Article, what does article include? Article includes a, n and the. A and the, ये तीन वर्ड्स जो हैं ये आर्टिकल है. अब आर्टिकल को यदि कैटेगराइज्ड करते हैं तो एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है. जैसे मैंने ये लिखा ना, ए बॉय. अब ये बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, तो ये ए लगा हुआ है तो ये इनडेफिनेट है, ठीक है. लेकिन यदि मैं ये लिखता हूं द बॉय, तो इसका मतलब क्या है? हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं. या मैं ये बोलूं कि आई सा ए बॉय, मैंने ये लिख दिया आई सा ए बॉय, और फिर इसी बॉय का हम दोबारा जिक्र करते हैं, तो शुरू में तो ये बॉय क्या हो गया? इंडेफिनेट हो गया. लेकिन जब दोबारा जिक्र आ गया तो मतलब ये पहले जो बॉय का जिक्र आया था वो, तब दोबारा यदि बॉय का जिक्र आता है इसी का, तो हम क्या लगा देंगे? द बॉय वॉज वियरिंग रेड शर्ट. तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? यहां पर ये दा क्यों लग गया? क्योंकि ये डेफिनेट हो गया. तो कुछ डेफिनेट चीजों के साथ दा का यूज होता है. वो चलो बाद में देखेंगे, हम आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ेंगे तब. लेकिन पहले हमें डिटरमिनर्स के काइंड्स कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल, सेकंड वन इज पजेसिव. व्हाट डज पजेसिव मीन? पजेसिव का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए. पजेसिव का यदि हमें मीनिंग पता चल गया तो फिर पजेसिव में कौन कौन से वर्ड्स पजेसिव डिटरमिनर्स है वो हम अपने आप पता लगा लेंगे. सो व्हाट डज पजेसिव मीन्स? पजेसिव मीन्स ओनरशिप. सपोज मेरे पास ये चौक है, सो दिस इज माई चौक. ये माई वर्ड क्या है? ये पजेशन दिखा रहा है, ठीक है. तो ये पजेसिव आर्टिकल होते हैं. बताएंगे कौन कौन से होते हैं पजेसिव आर्टिकल्स भी. थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर. फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स. फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव. फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. एंड सिक्स्थ वन इज इंटेरोगेटिव. अब आपको डेफिनेटली इस इंटेरोगेटिव वर्ड का तो पता भी होगा, सेंटेंसेस में भी आपने सुना होगा. इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये. बट यू मस्ट हैव रेयरली हर्ड अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर, पजेसिव का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया. तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स ओनरशिप दिखाते हैं. नाउन को क्वालिफाई करें जो वर्ड्स और ओनरशिप दिखाएं, वो वर्ड्स क्या हो गए?
पजेसिव वर्ड्स हो गए। तो अब देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ओनरशिप दिखाते हैं, लेकिन पहले हमें डिटरमिनर्स का पता तो होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ए एंड द डिटरमिनर्स हो गया, माई, योर, हिज, देयर, हर, ये भी डिटरमिनर्स हो गए। ये प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन इनको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, ये डिटरमिनर्स भी हैं, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, बोथ, नाइदर, ये भी डिटरमिनर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा सम, अ फ्यू, मैनी, लिटिल, ये भी डिटरमिनर्स हैं। इसके अलावा दिस, दैट, दिस, दोज, ये भी डिटरमिनर्स हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड सारे बोले हैं मैंने, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे यदि ये डिटरमिनर्स हैं तो सबसे पहले पजेसिव में कौन कौन से डिटरमिनर्स हो जाएंगे हमारे। आर्टिकल का तो हो ही गया, ए, एन एंड द। अब पजेसिव का देखेंगे हम। पजेसिव में कौन कौन से डिटरमिनर्स हो जाते हैं हमारे। पजेसिव में हो जाता है जो वर्ड्स ओनरशिप दिखाते हैं, पजेशन दिखाते हैं किसी चीज पर। माई वर्ड, माई हो गया, योर, माई, योर, आवर, देयर। इसके अलावा हम कह सकते हैं हिज एंड हर, हिज, हर। ये जो वर्ड्स हैं ये पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। ये वर्ड्स क्या हैं, ये पजेसिव डिटरमिनर्स हैं। यदि आपको फाइंड आउट करना हो किसी सेंटेंस में कि पजेसिव डिटरमिनर्स फाइंड आउट करना है आपने, तो आप यदि ये वर्ड्स हैं सेंटेंस में, तो ये वर्ड्स क्या हो गए, ये वर्ड्स हो गए डिटरमिनर्स हो गए। और डिटरमिनर्स होने के बाद में इनकी टाइप्स पूछे, काइंड्स पूछे, तो ये वर्ड्स कौन से डिटरमिनर्स हो गए, पजेसिव डिटरमिनर्स हो गए। तो पजेसिव डिटरमिनर्स को आप बता सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स की। अब क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है। क्वांटिफायर्स वो वर्ड या फ्रेजेज होती हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, अमाउंट को या क्वांटिटी। अब देखो, आप क्वांटिटी वर्ड्स का पता होना चाहिए आपको। क्वांटिटी वर्ड्स को आप समझ गए तो फिर क्वांटिफायर को आप आसानी से सेंटेंस में ढूंढ लेंगे कि विच वर्ड इज क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई क्वांटिफायर्स इजीली। तो क्वांटिफायर्स किससे बना है, क्वांटिटी, यानी कि जो वर्ड्स क्वांटिटी दिखाएं। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। मात्रा क्या होती है, अब आप कहेंगे सर मात्रा का तो हमें पता नहीं, मात्रा क्या होती है, मात्रा तो है इसमें होती है। नहीं, दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। मात्रा मतलब किसी चीज की क्वांटिटी दिखाई। सपोज मैं ये कहता हूं कि भाई जो है ना कुछ सिक्के हैं, सो सम कॉइन्स। सो सम वर्ड जो है ना नंबर नहीं दिखा रहा है, सम क्या दिखा रहा है, कॉइन्स की क्वांटिटी दिखा रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी दिखाते हैं वो क्वांटिफायर्स होते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं लेकिन वो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। अब सम क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया, क्वांटिटी बताता है। इसी तरीके से फ्यू भी, फ्यू वर्ड्स बोलते हैं हम, फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, या फ्यू मिनट्स। तो अब फ्यू वर्ड्स क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है मिनट्स की। तो फ्यू भी क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया। मच, लिटिल, ठीक है, प्लेंटी, सम, ये वर्ड्स क्या हो गए, ये क्वांटिफायर हो गए। तो क्वांटिफायर वर्ड्स को मैं लिख रहा हूं, सम इज ए क्वांटिफायर। देन फ्यू या फ्यू, बोथ आर क्वांटिफायर। मैनी, लिटिल is also quantifier. Then we can say much is also quantifier. Much also tells the quantity. Lots of students, ठीक है, या lots of we can say, lots of, ये फ्रेज हो गई। फ्रेज क्या होती है, एक वर्ड से ज्यादा हो जाते हैं ना, और जो पूरा सेंटेंस नहीं बनता है तो फिर वो क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है, ठीक है। lots of हो गया। उसके बाद में plenty of भी हो सकता है आपका क्वांटिफायर, ठीक है। लिटिल हमने कर दिया, फ्यू भी कर दिया, ठीक है। सो दीज वर्ड्स आर द डिटरमिनर्स। ये वर्ड्स भी क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। बट विच काइंड ऑफ डिटरमिनर्स आर दीज वर्ड्स, दीज वर्ड्स शोज द क्वांटिटी। सो दीज वर्ड्स आर क्वांटिफायर, वी कैन कॉल देम क्वांटिफायर, ठीक है। क्वांटिटी वर्ड से आप आसानी से पहचान सकेंगे। ये वर्ड्स कहीं भी जब आपको दिखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तो डिटरमिनर्स हैं ये वर्ड, और डिटरमिनर है तो विच टाइप ऑफ डिटरमिनर्स, तो दिस टाइप ऑफ डिटरमिनर्स मींस क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे हैं।
So these words are quantifier. So we have done quantifier also. Now let's move to demonstrative. Demonstrative आपने जनरली अपनी क्लास में भी सुना होगा कि टीचर्स, कोई टीचर आता है, भाई डेमो पे आया हुआ है टीचर्स, या कोई चीज सेल करने वाला आता है, मान लो कोई कंप्यूटर सेल करने के लिए आ गया, और तो वो आपको एक बार पहले उसका कंप्यूटर का डेमो दिखाएगा, ठीक है, वो डेमो होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को। डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या करते हैं? नाउन को, या कोई भी चीज का भी नाउन होता है, पर्सन का भी नाउन होता है, पर्सन भी नाउन होता है, चीज या भी नाउन होता है, थिंग, पर्सन, प्लेस, ये नाउन होते हैं। तो नाउन वर्ड को पॉइंट आउट करता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं और ये बताते हैं कि किस पर्सन या थिंग के बारे में ये चीज रेफर करती है, किस पर्सन या थिंग को ये चीज रेफर करती है। तो डेमोस्ट्रेटिव में डेमोस्ट्रेटिव में चार ही डिटरमिनर्स होते हैं, चार ही होते हैं केवल। डेमोस्ट्रेटिव में कौन कौन से हैं? दिस, दैट, these and those. These four words are demonstrative determiners. This, that, these, those. This, that सिंगुलर को शो करने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। These and those are used with plural noun. This का shows the nearness, सिंगुलर कोई नाउन है और नियरनेस दिखाने के लिए दिस करते हैं, जैसे ये चौक है, दिस चौक, यदि ये चौक दूर होता दैट चौक, ठीक है। दीज प्लूरल के लिए होता है। दीज पेन्स, यदि पेन ज्यादा है हमारे पास रखे हुए हैं और हमने उनको पॉइंट आउट करना है, उनकी तरफ इशारा करना है, यानी कि जो वर्ड्स किसी चीज की तरफ इशारा करे, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, वो वर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। ये चार ही वर्ड्स हैं डेमोस्ट्रेटिव। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव किस वर्ड से बना है? डिस्ट्रीब्यूशन। जो वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन शो करे वो वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स में कौन कौन से हो गए? ईच, एवरी, आइदर, बोथ, नाइदर। ये वर्ड्स क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में हमारा कौन सा बच गया? इंटेरोगेटिव सीधी सी बात है। इंटेरोगेटिव मीन्स विच आस्क क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन वर्ड्स ही होंगे इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स कौन से होंगे? जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? व्हाट, which, and we can say what, which, how much, how many, whose, how much, how many. These words are interrogatives, or we can say these words are interrogative determiners. So ये हमारी 5 टाइप हो गई डिटरमिनर्स की, 5 टाइप्स। आपकी बुक में भी 5 टाइप्स दी गई हैं। होने को तो इनडेफिनेट भी हो जाते हैं, डेफिनेट भी हो जाते हैं, वो आगे कैटेगराइज होते हैं, लेकिन आपको ये 5 टाइप ही करनी है। अब इसके बाद में मैं कुछ एक्सरसाइजेज लिख देता हूँ, उनमें आपने फिलअप करना है डिटरमिनर्स। इनमें तो पहले तो आपने करना है आर्टिकल। आई बोट पेयर ऑफ ईयररिंग्स, आर्टिकल हमने करना है। अब आर्टिकल करना है, ये देखो सिंगुलर चीज है पेयर, यानी कि पेयर वैसे तो 2 चीजों का पेयर बनता है, लेकिन वर्ड पेयर वर्ड सिंगुलर हो गए। एक पेयर बोलेंगे, जैसे 2 पेयर, 3 पेयर। सो यदि एक से ज्यादा हो गए तो फिर वो पेयर्स हो जाएंगे, लेकिन पेयर है तो सिंगुलर में काउंट करेंगे हम इसको। ए एन दा हमने लगाना है। ए एन जो है सिंगुलर के साथ लगते हैं,
द प्लूरल के साथ भी लग सकता है, सिंगुलर के साथ भी लग सकता है। ठीक है, तो इसमें हम आर्टिकल भरेंगे तो क्या भरेंगे, ए पेयर। ए क्यों, एन क्यों नहीं, क्योंकि ये ए पेयर ऑफ ईयर रिंग्स कोई डेफिनेट पेयर ऑफ ईयर रिंग्स नहीं है। हाँ, अब यदि आगे मैं लिखता हूं ना ब्लैंक, इन्हीं पेयर ऑफ ईयर रिंग्स की बात कर रहे हैं, ब्लैंक पेयर ऑफ रिंग्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है, तो या आर मेड ऑफ गोल्ड, तो यानी कि अब ये पेयर ऑफ रिंग्स ईयर रिंग्स की यदि बात आ रही है तो अब ये यहां पर डेफिनेट हो गया आकर, तो यहां पर हम दा लगाएंगे। या पर्टिकुलर इन पेयर रिंग्स के बारे में कुछ आगे बता रखा होता तो हम दा लगा सकते थे। जैसे मैं ये बोलता हूं आई बोट ए पेयर ऑफ ईयर रिंग्स विच वर वोन बाई, किसी का भी हम नाम लिख दे भाई, विच वर वोन बाई समवन, ठीक है, कोई नाम लिख दे, तो अब वो ईयर रिंग्स क्या हो गए, पर्टिकुलर हो गए जो उसने पहने थे भाई। विच वर वोन बाई सोनम लिख दिया हमने, मान लो विच वर वोन बाई सोनम, तो सोनम के ईयर रिंग्स की बात हो रही है जो सोनम ने पहने थे। अब डेफिनेट हो गए तो अब हम दा लगा सकते हैं, अदरवाइज जब तक ये डेफिनेट नहीं है तो हम इसमें ए या एन लगाएंगे। और ए किसके साथ लगता है, जो नाउन है उसका इनिशियल लेटर, फर्स्ट लेटर की साउंड, इनिशियल लेटर नहीं इनिशियल साउंड कह सकते हैं। इनिशियल साउंड यदि वावल साउंड होती है तो हम लगाते हैं एन, और इनिशियल साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम लगाते हैं ए। जैसे वावल साउंड क्या हो गया, ए से अह तक वावल साउंड हो गई, और क से अज्ञ तक कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। ठीक है, वावल्स वैसे तो ए ई आई ओ यू ये 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश में, लेकिन यदि ये वावल वर्ड आए तो नहीं, साउंड ऐसे एह तक निकले स्टार्ट की, तो ये पेयर से साउंड स्टार्ट है तो ए लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिकल्स फिलअप कर सकते हैं। अब हमने डिटरमिनर्स जो किए थे उन डिटरमिनर्स के मीनिंग्स का पता होना चाहिए। जैसे सम वर्ड्स किसको शो करता है, सम मीन्स कुछ, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है, कई, और मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा। अब मच और मैनी का देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आई हैव मच फ्रेंड्स नहीं बोल सकते हम, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी कि आई हैव मच मनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब मैनी क्या होता है कि मैनी का यूज होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ में, यानी कि जो हमने जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ क्या लगेगा, मैनी लगेगा, लेकिन जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ मच लगेगा। जैसे कि मच मिल्क, आई डोंट हैव मच मिल्क। और सम क्या है, सम वर्ड्स काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है। जैसे सम राइस, सम फ्रेंड्स, तो सम राइस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, माप सकते हैं राइस को 1 kg 2 kg, काउंट नहीं कर सकते ना, काउंटिंग मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग में इस चीज को नहीं माना जाता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई गिव मी 10 राइस, हम ये बोलेंगे 10 kg 1 kg 2 kg, या वी कैन से गिव मी सम राइस। ठीक है, तो सम दोनों के साथ लग जाता है। इसके अलावा ऐसे ही फ्यू और लिटिल था, फ्यू और लिटिल का भी क्या है, फ्यू किसके साथ लगेगा, जो काउंटेबल हो उनके साथ, और लिटिल किन के साथ लगेगा, जो अनकाउंटेबल हो। जैसे मैं ये बोलता हूं फ्यू का मतलब क्या हो गया, जो मैनी का अपोजिट है फ्यू, मैनी मीन्स तो ज्यादा, फ्यू मीन्स कम। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब कम, ज्यादा फ्रेंड्स क्या नहीं हो आपने, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, और लिटिल का मतलब क्या हो गया, लिटिल का मतलब थोड़ा, मच का मतलब क्या था, ज्यादा। जैसे आई हैव मच मिल्क, तो मच का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। आई हैव लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब क्या हो गया, कम, अनकाउंटेबल है। मिल्क तो को तो काउंट नहीं कर सकते, माप सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। माई का, योर का, हिज का, हर का, ये आप कर ही सकते हैं, कोई चीज पे पोजेशन दिखाना है। जैसे दिस इज हिज बुक, ये उसकी बुक है, उसका किसी का पोजेशन दिखाने के लिए। ठीक है, हम पजेसिव डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। इशारा करना हो किसी चीज की तरफ तो हम डेमोस्ट्रेटिव का यूज कर देते हैं।